नमस्कार। आज बात उस दौर की जिसे भारत का काला सच कहा जाता है। आरजेडी और लालू यादव का वो शासन जब लूट, घोटाले और अत्याचार ही पहचान बन गए थे। गली गली खून खराबा, जातीय हिंसा, दिन दहाड़े साहबुद्दीन जैसे गुंडे एसिड डालकर मासूम भाइयों की जान ले लेते हैं और सत्ता चुप रहती है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाला, जहां देखो सिर्फ घोटाला ही घोटाला। महिलाओं की इज्जत से खेला गया। हत्या, बलात्कार और दुराचार ने बिहार को हिला कर रख दिया, लेकिन जनता ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने लालू राज को जमीन पर पटक कर एनडीए की पारदर्शी, ईमानदार और विकासवादी सरकार बनाई। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, बिहार में चुनाव होना है। निश्चित तौर पे टीवी डिबेट में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है, एनडीए का या विरोधी पार्टियों का। तो आमतौर पे सभी लोग इस बात को जब कहते हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, तो आरजेडी के जो प्रवक्ता टीवी डिबेट में बैठे रहते हैं उस बात को नहीं मानते और गाली गलौज करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई एक अच्छा प्रवक्ता उनके साथ क्यों नहीं बैठता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बिहार की जनता ने बहुत सारा आशीर्वाद देकर लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाई, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी के काले कारनामों के कारण बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का साथ छोड़ दिया, तेजस्वी का साथ छोड़ दिया। बिहार की जनता ने ही आरजेडी की सरकार बनाई थी, लेकिन 4-5 ऐसे कारण रहे लालू जी की पार्टी के, जिसके नाते बिहार की जनता ने साथ छोड़ दिया। उसको मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। पहला कारण था कि लूट की छूट। लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री के नाते जो तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, उससे काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गरीबों की पार्टी है, हम गरीब हैं, इसलिए हम स्वयं भी लूटेंगे और हमारी पार्टी के जितने लोग हैं वो पूरे प्रदेश को लूटें। तो बिहार की संस्कृति को सबसे पहले लूटने का कार्य किया गया। जो एकजुटता वाली संस्कृति थी बिहार की, उसमें जाति संघर्ष कराया गया। हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। उसके बाद भ्रष्टाचार की लूट शुरू हुई। अलकतरा घोटाला होता है, शिक्षा में 2-2 चेयरमैन बीपीएससी के जेल जाते हैं। मुझे लगता है स्वास्थ्य का घोटाला होता है। इस तरह से बहुत सारे घोटालों का कार्य शुरू होता है। उसके बाद अपराधियों से मित्रता करके सत्ता में बने रहने का एक अभियान चलाया जाता है और ऐसे ऐसे अपराधी संरक्षित किए जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा और उनके पार्टी के द्वारा। उसका एक छोटा सा वानगी आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। बिहार के सीवान जिले में एक परिवार होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और दोनों को लालू के जो खास राजदार और उनके चहेते थे, उन्होंने तेजाब डालने का कार्य किया उनके ऊपर। ये कैसी शासन व्यवस्था थी, एक ऐसी भारत की एक ऐसी बिहार सरकार थी जिसके कान में जू नहीं रेंगता है। पूरी सरकार और सत्ता उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और वो साहबुद्दीन उन दोनों को तेजाब के द्वारा उनके हाड़ मांस को गला देने का कार्य करता है। तब बिहार की जनता ने ऐसे तानाशाही, भ्रष्टाचारी, जातवाद को बढ़ावा देने वाले, लूट को बढ़ावा देने वाले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का साथ छोड़ा। आज आरजेडी के प्रवक्ता इस बात को बता नहीं पाते हैं कि बहनों के आबरू क्यों लूटे जाते थे। कोई मेडिकल की छात्रा है, उसके आबरू को लूट लिया जाता था, किसी आईएएस की पत्नी को लूट लिया जाता था, किसी बड़े अधिकारी को जो मिस बिहार थी उसके आबरू को लूटने का कार्य किया जाता था। खास करके जो आरजेडी के लोग थे, वहां की संस्कृति को लूट लिए, वहां के धरोहर को लूटिए, बिहार के सम्मान को लूटिए। यह विचारधारा जब लालू जी की पार्टी में बढ़ा, तब बिहार की जनता ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साथ छोड़ दिया। आज किस मुंह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिहार की जनता से वोट मांगने जा रहे हैं? क्या आरजेडी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे कि भाई बिहार की जनता ने आपको सम्मान नहीं दिया, आपकी सरकार नहीं बनाई, लेकिन सम्मान और सरकार बनने के बाद आपने बिहार की जनता के लिए क्या काम किया, परिवार के लिए काम किया? जब लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में जेल में जाते हैं तो भी जनता का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, भ्रष्टाचार का ख्याल रखते हैं। राबड़ी देवी उनको बैठाने का कार्य करते हैं। ये क्या दर्शाता और बताता है कि लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रनीति से मतलब नहीं था। ऐसी राजनीति कर रहे थे जिसमें परिवार को बढ़ावा दिया जाए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए और पूरे बिहार को लूटा जाए। आज बिहार की जनता ने इस नाते आपका साथ छोड़ा और मुझे लगता है परिवर्तन अब भी नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल आरजेडी के प्रवक्ता देते हैं लोग कि भाई जब बिहार में
तेजस्वी जी की मिलीजुली सरकार थी नीतीश जी से, तब जाके वहां नौकरी मिली और तेजस्वी जी ने दिया। मुझे लगता है अल्प ज्ञान अर्ध ज्ञान है। कोई भी मंत्रिमंडल वो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होता है, और मुख्यमंत्री के पद पे तभी तेजस्वी यादव जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री के प्रति अगर जवाब होता है तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी के नाते पारदर्शिता से नौकरी मिली। और आज भी मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव जिन विचारधारा को लेकर बिहार में आ रहे हैं वो विचारधारा विखंडन की है। इस नाते चुनौती के साथ ये कह सकता हूं कि न पहले भी आरजेडी की सोच बदली थी, ना आज भी आरजेडी की सोच बदली है। आज भी आरजेडी के नेताओं के द्वारा वही अत्याचार, उसी हाहाकार की बात होती। कोई विजन नहीं कि आप क्या लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में जनता ने सरकार बनाई और 21 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर आपकी नीति मजबूत नीति होती तो ये लोकतंत्र है, इसमें तो जनता जो है वो चुनती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हो सकता है मैं अपनी पार्टी की तारीफ करूं, आप अपनी पार्टी की तारीफ करें, लेकिन जनता से बेहतर कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। आज जनता के मूल्यांकन में भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ क्यों सफल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार और सत्ता में अपने सहयोगियों के साथ विकास का कार्य करती है। और आरजेडी आज बिहार से बाहर क्यों नहीं जा पाई और बिहार में भी छोटी राजनीति करती है, वो अच्छी राजनीति करती है, इस नाते जनता उनका साथ नहीं देती है। इस नाते मैं कहूंगा कि वर्तमान में जो चुनाव होंगे उसमें भी देखिएगा बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, एनडीए के साथ होगा। क्योंकि नीतीश जी के इतने लंबे कालखंड में भी एक भी भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी के लोग नहीं लगा पाए, लेकिन सैकड़ों हजारों बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार और गुनाहगार करते हुए आरजेडी और आरजेडी के नेताओं को देखा। तो सवाल साफ है, क्या बिहार फिर से लूट और आतंक के अंधेरे युग में जाएगा या विकास के रास्ते पर एनडीए के साथ आगे बढ़ेगा? तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।